ढोलकपुर का कैंडी पुल। ढोलकपुर गांव में एक बहुत बड़ा और अनोखा पुल था। उस पुल की सबसे खास बात यह थी कि हर रात पुल के ऊपर ढेर सारी रंग बिरंगी कैंडी अपने आप आ जाती थी। गांव के बच्चे हर दिन पुल पर जाते, खूब सारी कैंडी खाते और हंसी खुशी अपना दिन बिताते थे। लेकिन एक दिन सुबह जब बच्चे पुल पर पहुंचे तो वहां एक भी कैंडी नहीं थी। सभी बच्चे उदास होकर रोने लगे। पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर इतनी सारी कैंडी अचानक कहां गायब हो गई। उसी समय गांव में ठुंग ठुंग आया। उसने देखा कि पूरा गांव परेशान है। ठुंग ठुंग ने पूछा, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? गांव वालों ने सारी बात बता दी। ठुंग ठुंग ने कहा, चिंता मत करो, मैं पता लगाऊंगा कि ये कैंडी आखिर जाती कहाँ है। उस रात ठुंग ठुंग पुल के पास छिपकर निगरानी करने लगा। रात के करीब 2 बजे अचानक पुल के पास कुछ ट्रक आए। ठुंग ठुंग ने देखा कि कुछ चोर ट्रकों में भर भर कर सारी कैंडी ले जा रहे थे। ठुंग ठुंग ने उनका पीछा किया। चोर समुद्र के बीच एक जगह पहुंचे जहां कैंडी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। ठुंग ठुंग ने चोरों से पूछा, तुम लोग हमारे गांव की कैंडी चोरी क्यों करते हो? चोरों ने दुखी होकर कहा, हमारे बच्चे भी कैंडी लेने गांव आते थे, लेकिन गांव वाले उन्हें डांट कर और लात मार कर भगा देते थे। उन्हें एक भी कैंडी नहीं मिलती थी, इसलिए हम मजबूरी में कैंडी चुराने लगे। यह सुनकर ठुंग ठुंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे भी रोज कैंडी ले सकते हैं। चोर ये सुनकर बहुत खुश हो गए। ठुंग ठुंग गांव वापस आया और उसने सभी गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, यह कैंडी किसी एक की नहीं है, इस पर हर बच्चे का बराबर हक है। किसी भी बच्चे को कैंडी के लिए भगाना या मारना गलत है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ठुंग ठुंग और उन चोरों से माफी मांगी और वादा किया कि अब किसी भी बच्चे को कैंडी से दूर नहीं भगाएंगे। अगली सुबह जब बच्चे पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुल फिर से रंग बिरंगी कैंडी से भर गया था। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे और मिलजुल कर कैंडी खाने लगे। उस दिन से ढोलकपुर में हर बच्चे को बराबर कैंडी मिलने लगी और पूरा गांव फिर से हंसी खुशी रहने लगा। सीख, किसी चीज पर सिर्फ अपना अधिकार समझना सही नहीं है। हर किसी के साथ बराबरी और प्यार से व्यवहार करना चाहिए।